वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डाइवर्जन के बारे में और समझा कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के बीच में डाइवर्जन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आज हम बात करेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सेकंड सिनेरियो के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का जो सेकंड सिनेरियो है वहां पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये है सेकंड सिनेरियो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTB। अब मैं आपको पहले इन एरो का मतलब समझा देती हूँ। तो इन एरो का मतलब है कि जो आपको ऊपर की तरफ एरो दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये ऊपर की तरफ एरो है तो इसका मतलब क्या है WTB, और जो नीचे की तरफ एरो दिखाई दे रहा है उसका मतलब है WTT। अब इसी चीज को आप ऑप्शन चेन पर देखें तो मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंस WTB है, तो रेजिस्टेंस किस तरफ WTB होगा, इस तरफ WTB होगा, क्योंकि हमारे ऑप्शन चेन का बॉटम यहाँ पर होता है, तो रेजिस्टेंस इस तरफ WTB होगा। अगर सपोर्ट को बोलें कि सपोर्ट WTB है तो वो भी ऐसे होगा। तो ये एरो कैसे बन रहे हैं, जैसा कि एरो यहाँ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में आपको दिखाई दे रहा है WTB। तो जो एरो आपको ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ है, उसका मतलब है WTB। और ऐसे ऑप्शन चेन पर देखें कि सपोर्ट WTT है तो एरो कैसे बनेगा, इस तरफ बनेगा, नीचे की तरफ। और रेजिस्टेंस WTT है तो एरो भी नीचे की तरफ बनेगा। तो जो एरो आपको यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये है, ये जो नीचे की तरफ एरो बन रहे हैं इनका मतलब है WTT। तो सेकंड नंबर सिनेरियो में क्या है, सपोर्ट के सामने लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस के सामने कौन सा एरो है, ऊपर की तरफ वाला एरो है, तो रेजिस्टेंस कैसा हो, WTB हो। तो यहाँ पर ट्रेडिंग एट EOS कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी हम इस दिन बॉटम से खरीदारी को अवॉइड करेंगे। और यहाँ पर ट्रेडिंग एट EOR पर क्या लिखा हुआ है, बाई PE फ्रॉम एवरी EOR और EOD, मतलब इस दिन हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एंड ऑफ डाइवर्जन से पुट बाई करेंगे। अगर आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ट्रेड करते हैं तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। जैसे कि अब ये जो सेकंड सिनेरियो बना हुआ है तो यहाँ पर हम कॉल बाई ना करके पुट बाई करेंगे, यानी टॉप से बिक वाली को प्रीफर करेंगे। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस नहीं होगा। तो चलिए इसको हम, जो हमारा सेकंड सिनेरियो है, इसको समझने की कोशिश करते हैं ऑप्शन चेन पर। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे और एग्जांपल के लिए हम चलेंगे हिस्टोरिकल डेटा में। अब अगर हम यहाँ ऑप्शन चेन पर देखें तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है 25,100 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम का, जो कि स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का, और रेजिस्टेंस है वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी WTB है। और यही आज का हमारा सिनेरियो है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTB। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग कैसे है और रेजिस्टेंस WTB कैसे है, तो इसके लिए आप हमारे पीछे वाले वीडियो देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, उनकी वीकनेस के, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो अब इस कंडीशन में हमारी मार्केट की रेंज क्या बनती है, इस कंडीशन में हमारी मार्केट की रेंज बनती है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक चलेगा। यानी हमारे पास मार्केट की रेंज क्या आ गई, EOS -1। यहाँ पर EOS -1 क्या है, 25,050 की स्ट्राइक प्राइस, EOS -1 यानी जो हमारा सपोर्ट है उससे एक छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस। जो हमारा टॉप है वो क्या होगा इस कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारा टॉप होगा EOR -1। तो यहाँ पर EOR -1 क्या है, यहाँ पर EOR -1 है 25,150 की स्ट्राइक प्राइस, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है उससे एक छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट की एक रेंज आ गई। तो हमारी जो बॉटम की लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, 25,020 पर, और जो टॉप की लाइन बनेगी वो बनेगी 25,168 पर। चलिए हम इसको चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास अभी टॉप और बॉटम दोनों आ गए, तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे EOR -1, जिसकी वैल्यू क्या है 25,168। और हमारी बॉटम की वैल्यू क्या होगी, बॉटम की वैल्यू होगी EOS -1, 25,020। अब अगर आप देखें चार्ट पर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने
9:30 पर एग्जैक्ट EOR -1 का टॉप लगाया है और वहीं से मार्केट रिवर्स होकर सीधा EOS -1 आ गया है। तो जो हमारा ये सिनेरियो है जहां पर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTB होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे रेजिस्टेंस का प्रेशर है वो बियरिश प्रेशर है। तो जो मार्केट सपोर्ट से रिवर्स होना था वो सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे चला जाएगा। ऐसे में हम अगर हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिलता है हमें सपोर्ट से, लेकिन हम उसको ट्रेड नहीं करते क्योंकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होता है, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इसलिए। और अगर हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में ट्रेड करते हैं तो हम इस दिन इस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ पुट बाय करना प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट ने एग्जैक्ट रिवर्स किया EOR -1 से और EOS -1 पर आ गया। अब मार्केट EOS -1 से, अगर मान लीजिए हमें पता था कि हमारे मार्केट की रेंज क्या है, टॉप हमारा EOR -1 है और जो बॉटम है वो EOS -1 है। धीरे धीरे हम ऑप्शन चेन को डिटेल में समझ लेंगे कि कैसे ऑप्शन चेन पर डेटा को रीड किया जाता है। तो फिर हमें जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है उसके अगेंस्ट वाले ट्रेड भी पकड़ में आने लग जाएंगे, मतलब कि हमें एक्सट्रीम बॉटम और एक्सट्रीम टॉप पता चलने लग जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास बॉटम क्या था, एक्सट्रीम बॉटम, मतलब इससे नीचे मार्केट को नहीं जाना था। वो क्या था, EOS -1 जिसकी वैल्यू क्या है 25,020, यानी 25,050 के डाइवर्जन की वैल्यू है ये। तो यहाँ से मार्केट को रिवर्स होना था, लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स क्यों नहीं हुआ, कंटिन्यू यहाँ से मार्केट गिरता ही चला गया। तो उसके लिए हम उस टाइम के डेटा को देखेंगे, क्योंकि ये बॉटम उसी कंडीशन में है जब तक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस WTB है। तो इस कंडीशन में हमारे पास टॉप और बॉटम हमें पता है, लेकिन अगर डेटा में कुछ चेंज आता है तो उसके बाद में मार्केट उसी अकॉर्डिंग चलता है। अगर हम यहाँ पर डेटा को प्ले करें और देखते हैं कि क्या बदलाव आया है डेटा में। अब देखिए, अभी हम सिर्फ वीकनेस का ही पढ़ रहे हैं, हम शिफ्टिंग का नहीं पढ़ रहे हैं अभी। इस कंडीशन में मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ये रेजिस्टेंस शिफ्ट भी हो गया, जो कि हो ही गया है 25,200 से 25,100 पर, तो उससे भी हमारे बॉटम में कोई चेंज नहीं आएगा, हमारा बॉटम EOS -1 ही रहेगा। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 25,000 पर एक वॉल्यूम क्रिएट हो रही है, जो कि आगे चल के इस सपोर्ट को WTB बना देगी। तो जो एक नॉर्मल सिनेरियो था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का, वो ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो जाएगा। डेटा को प्ले करती हूँ मैं और देखते हैं फिर। ये देखिए, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम और सपोर्ट WTB। तो ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है। अगर आप यहाँ पर देखें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में, तो ये दोनों एरो देखिए, तो यहाँ पर भी हर टॉप से बिकवाली की जाती है, यानी हर टॉप से हम पुट बाई करते हैं। ये दोनों एरो बॉटम की तरफ है, यानी हमारा सपोर्ट भी WTB और रेजिस्टेंस भी WTB। तो हमारा रेजिस्टेंस WTB होकर शिफ्ट हो गया और सपोर्ट WTB हो गया, तो एक ब्लड बाथ का कंडीशन बन गई। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि टाइम क्या हुआ है, टाइम लगभग 9:50 हुए हैं और हमने पुट का ट्रेड बनाया था EOR -1 से, यानी इस वैल्यू से हमने एक पुट का ट्रेड बनाया था, ठीक है। और हमें पता था कि हमारा बॉटम क्या है, हमारा बॉटम EOS -1 है, लेकिन किस कंडीशन में, जो उस टाइम पे सिनेरियो बना हुआ था डेटा में उसी के अकॉर्डिंग हमारा बॉटम EOS -1 था। लेकिन जब मार्केट बॉटम पर आया तो ऑप्शन चेन पर डेटा में कुछ बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया, हमारा सपोर्ट WTB हो गया और जो सिनेरियो नॉर्मल बियरिश था वो ब्लड बाथ में कन्वर्ट हो गया। तो हम यहाँ से अब कॉल बाइंग नहीं करेंगे, वैसे भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में अगर ट्रेड करते हैं तो हम यहाँ से कॉल बाइंग नहीं करेंगे। हमारा एक ट्रेड हो चुका, टॉप से बिकवाली का हमने ट्रेड कर लिया, बना लिया, और ये ब्लड बाथ हो गया। तो ब्लड बाथ में होता क्या है कि ब्लड बाथ में मार्केट का कोई बॉटम नहीं होता है, बस हर टॉप से आप बिकवाली करते जाएं, यही होता है। और ये आपको क्लियरली दिख भी रहा है कि बाद में मार्केट सिर्फ फॉल देता गया है, ये देखिए। तो जो ब्लड बाथ का सिनेरियो है वो मैंने अभी बता दिया आपको यहाँ पर, उसको अलग से और समझेंगे हम जब हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में ब्लड बाथ का सिनेरियो नंबर, जो कि सिनेरियो नंबर 6 है, उसको पढ़ेंगे तो और आपको डिटेल में समझा दूंगी कि किन किन कंडीशन में ब्लड बाथ होता है। अभी हम सिनेरियो नंबर 2 समझ रहे थे, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने सुबह मार्केट को प्रिडिक्ट किया। जब हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था और रेजिस्टेंस WTB था, तो हमने एक मार्केट की रेंज बनाई, और जब हमारी वैल्यू पर मार्केट पहुंचा तो हमने वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और जब हमने प्रॉफिट बुक किया और जब मार्केट बॉटम पर आया तब हमें पता चल गया था कि इस मार्केट में ब्लड बाथ है, और उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यू फॉल देता गया है। तो इस तरह से ऑप्शन चेन पर देखकर बहुत ही आसान है, एक बार आप समझने लग जाएंगे
एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपको आसानी से ट्रेड पकड़ में आने लग जाएंगे। आपको एक रेंज पता चलेगी मार्केट की कि ये रेंज है, कहाँ आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क शामिल है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सेकंड नंबर सिनेरियो समझ में आया होगा। और अगर इससे संबंधित आपके कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर हम बात करेंगे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में।